हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि को देखने का एक नया नज़रिया दिया। 1983 में उन्होंने अपनी मशहूर किताब फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में अपनी यह नई सोच दुनिया को बताई। गार्डनर का मानना था कि बुद्धि एक या दो नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरह की होती है। यह सिर्फ मैथ्स या लैंग्वेज में ही नहीं, बल्कि म्यूज़िक, आर्ट, स्पोर्ट्स और लोगों को समझने जैसे कामों में भी दिखती है। उन्होंने बताया कि हर इंसान में अलग अलग तरह की बुद्धि अलग अलग लेवल्स पर होती है। कोई बच्चा मैथ्स में वीक हो सकता है, लेकिन म्यूज़िक में उसका टैलेंट कमाल का हो सकता है। गार्डनर का यह सिद्धांत, जिसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाया। गार्डनर ने अपनी थ्योरी में 8 अलग अलग तरह की बुद्धियां बताई हैं। पहली, भाषागत बुद्धि। यह बुद्धि शब्दों और भाषा को समझने की शक्ति से जुड़ी है। लेखक, कवि, पत्रकार, वकील इस बुद्धि के उदाहरण हैं। दूसरी, तार्किक गणितीय बुद्धि। यह बुद्धि लॉजिक, नंबर्स और पैटर्न्स को समझने की ताकत से जुड़ी है। वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इंजीनियर इस श्रेणी में आते हैं। तीसरी, स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि दुनिया को 3 आयामों में देखने और समझने की ताकत से जुड़ी है। वास्तुकार, पायलट, मूर्तिकार इसके उदाहरण हैं। चौथी, संगीतमय बुद्धि। ये बुद्धि म्यूजिक को समझने, बनाने और उसे एक्सप्रेस करने की ताकत से जुड़ी है। गायक, संगीतकार, म्यूजिक टीचर इस श्रेणी में आते हैं। पांचवी, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। ये बुद्धि शरीर के संतुलन, तालमेल और गति को कंट्रोल करने की ताकत से जुड़ी है। नर्तक, एथलीट, सर्जन इसके उदाहरण हैं। छठी, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यह बुद्धि दूसरों को समझने, उनके साथ बातचीत करने और संबंध बनाने की ताकत से जुड़ी है। नेता, शिक्षक, परामर्शदाता इसके उदाहरण हैं। सातवीं, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। यह बुद्धि खुद को समझने, अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की ताकत से जुड़ी है। लेखक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक इसके उदाहरण हैं। आठवीं, प्राकृतिक बुद्धि। यह बुद्धि प्रकृति, पेड़ पौधों, जानवरों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी है। किसान, वनस्पति शास्त्री, पर्यावरणविद इसके उदाहरण हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी शिक्षकों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। यह उन्हें हर बच्चे की अलग प्रतिभा को पहचानने और उसे निखारने में मदद करती है। यह समझकर कि हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है, शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव ला सकते हैं। वे अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ और चीज़ों का यूज़ करके बच्चों को उनके पसंद के विषयों में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक शिक्षक मैथ्स के पाठ को म्यूजिक, आर्ट या नाटक के थ्रू इंटरेस्टिंग बना सकता है। इससे उन बच्चों को भी सीखने में मदद मिलेगी जिन्हें ट्रेडिशनल तरीकों से सीखने में परेशानी होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को कक्षा में यूज करने के कई तरीके हैं। अलग अलग तरह की सीखने की एक्टिविटीज़। शिक्षक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जैसे गेम्स, प्रोजेक्ट्स, रोल प्लेइंग और ग्रुप डिस्कशंस का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह की सामग्री शिक्षक किताबों के अलावा वीडियोस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और प्रकृति का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह से असेसमेंट शिक्षक ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स के अलावा प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और पोर्टफोलियोज़ के थ्रू भी बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें याद दिलाती है कि हर बच्चा खास है और उसमें कुछ न कुछ खासियत ज़रूर होती है। यह शिक्षकों को हर बच्चे की क्षमता को पहचानने और उसे निखारने के लिए प्रेरित करती है। जब शिक्षक इस सिद्धांत को अपने पढ़ाने के तरीके में शामिल करते हैं तो वे एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर बच्चा
सफल हो सकता है और अपनी पूरी ताकत दिखा सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।